हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर हिट चैनल पे। आज है 15 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आंसर ए मनाली, बी शिमला, सी जमशेदपुर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है जमशेदपुर। जमशेदपुर का दूसरा नाम टाटानगर भी है और ये झारखंड का एक शहर है। इसको इस तरीके से याद करेंगे, पैरा बैडमिंटन का मतलब होता है कि ऐसा बैडमिंटन का वह रूप जिसमें विकलांग लोग खेलते हैं। ठीक है, इसको तरीका याद करने का ये है, बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें जम के पसीना निकलता है। जम से याद रखेंगे जमशेदपुर। ठीक है, बैडमिंटन में जम के पसीना निकलता है। जम माने बहुत पसीना निकलता है, पूरी ताकत से पसीना निकलता है। बैडमिंटन में जम के पसीना निकलता है, जम से याद रहेगा जमशेदपुर। और नहीं तो ऊपर एक और ट्रिक लिखी हुई है जमशेदपुर, बीच का शाह हटा देंगे, जम और पुर। पूरे खेल में जम के पसीना बहाया। आप इन दोनों में से कोई सी भी ट्रिक पकड़ सकते हो जमशेदपुर को याद रखने के लिए। बस आपको जम याद रखना है। जम याद रखेंगे तो जम से जमशेदपुर याद आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, हाल ही में किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? ए बेंगलुरु हवाई अड्डा, बी दिल्ली हवाई अड्डा, सी मुंबई हवाई अड्डा, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है दिल्ली हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है गुजरात। किस तरीके से याद रखेंगे, पहले आपको बता दूं, कोचरब आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में ही कोचरब आश्रम है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है और यह आश्रम गांधी जी से जुड़ा हुआ है। अब याद रखने का ट्रिक क्या रखेंगे, कोचरब। ठीक है, तो इसमें कोचरब में कोच शब्द आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोचरब में कोच करके आ रहा है। तो इसको ट्रिक के तौर पे ऐसे याद रखेंगे, आज़ादी से पहले भारतीय जनता के लिए या भारतीय जनता को राह दिखाने के लिए गांधी जी ने कोच की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आज़ादी से पहले गांधी जी जनता को कोच की तरह गाइड कर रहे थे। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं, हाल ही में कहाँ 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई है? ए मलेशिया, बी सिंगापुर, सी थाईलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है थाईलैंड। इसको याद इस तरीके से रखेंगे, ट्रिक है, बिच्छू पैर पे चढ़ गया तो थाई पे काट लेगा। थाई से मतलब जांग, जांग पे काट लेगा, थाई पे काट लेगा। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं, हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? ए एनाबेल सदरलैंड, बी यशस्वी जायसवाल, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी होगा, एनाबेल सदरलैंड, बी यशस्वी जायसवाल दोनों। अब ट्रिक क्या है ये, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एनाबेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है और यशस्वी जो है वो भारत से संबंधित है। एनाबेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एना से याद रखेंगे एनक, और बैल तो ये है पूरा। ठीक है, बैल क्या लगाया हुआ है, एनक। और दूसरा जो है वो यशस्वी से यस याद रखेंगे, यस। तो जब आप माइंड में सोचेंगे ना फरवरी माह में, तो दो पिक्चर याद आनी चाहिए, एक बैल जो एनक लगाया है एनाबेल, दूसरा यस, यस से यशस्वी। इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ए जापान, बी सेशल्स, सी इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है सेशल्स। याद कैसे रखेंगे, लाश को सेल की जितना छोटा छोटा कट कर दिया, या फिर सेल जितना छोटा छोटा कट कर दिया लाश को, इस तरीके से याद रखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये एक्सरसाइज हुई है, ये नेवी एक्सरसाइज हुई है। इसमें कई देशों ने भाग लिया था। ये एक मरीन टाइम नेवी एक्सरसाइज थी। इसका मेन उद्देश्य था अफ्रीका, ईस्टर्न कोस्टल साइड और इंडियन ओशियन वेस्टर्न साइड की रखवाली करना और उसमें मुस्तैदी बढ़ाना। इसका मेन उद्देश्य ये था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आज तक कौन बना है? ए श्रीलंका, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। बी भारत। भारत ने सबसे ज़्यादा 2019-23 के बीच हथियार को आयात किया है दूसरे देशों से। क्वेश्चन 8, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस के द्वारा ये मानद उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन 9, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी अर्जुन राम मेघवाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अर्जुन राम मेघवाल। आप इसको ये देख सकते हैं, जो सुभाष अभिनंदन प्रदर्शनी लगाई गई है, इसको ये लगाई गई है सुभाष चंद्र बोस पे। इसमें सुभाष अभिनंदन भी आ रहा है, सुभाष से मतलब होगा सुभाष चंद्र बोस, और अभिनंदन से याद रखेंगे यहाँ पे नंदन, नंदन का मतलब होता है बाल अवस्था, बाल अवस्था से लेकर अभी तक की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। तो अभिनंदन, सुभाष अभिनंदन जो प्रदर्शनी है वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी किशोर मकवाना, सी अतुल करवाला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है किशोर मकवाना। एनसीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ट्रिक से, आप आलीशान घरों में रह रहे हो, लेकिन बहुत से शेड्यूल कास्ट के ऐसे लोग हैं जिन्हें मकान बनवाना है। मकवाना से याद रखेंगे मकान बनवाना है।
इसको शेड्यूल कास्ट लोगों को अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें मकान बनवाना है, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के देश कौन बने? मकवाना। मकवाना से मकान बनवाना है। क्वेश्चन 11, हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? ए झारखंड, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है हरियाणा। याद किस तरीके से रखेंगे? हरियाणा की गाय हरी घास और सानी दोनों खाती है। नायाब सिंह सैनी में से हम लोग सानी ले लेंगे और हरियाणा का में आगे का हरी ले लेंगे। हरी घास और सानी दोनों खाती गाय, इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है उड़ीसा। अब उड़ीसा को किस तरीके से याद रखेंगे? उड़ीसा में आप देखेंगे अड़ी, उड़ीसा ना, तो पीछे का स हटा देंगे तो आगे का ओड़ी की जगह अड़ी कर देंगे। अड़ी माने जिद्याना, जिद्दाना, जिद्याना। तो इस यहाँ पे लिखेंगे लेडीज़ अड़ गई, तो सरकार को अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी देनी पड़ी। आप देख के इस तरीके से जैसे अड़ना होता ना कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी तरीके से लेडीज़ अड़ गई तो सरकार को एक्स्ट्रा 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी देनी पड़ी। कहाँ पे? अड़ गई, तो अड़ी गई से याद रखेंगे उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के सोनतपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है असम। याद रखेंगे सोने से याद रखेंगे सोना, असम से याद रखेंगे आसमान। सौर ऊर्जा के रूप में आसमान से सोना टपक रहा है। सोने से याद रखेंगे सोना, सोना कहाँ से टपक रहा है? आसमान से टपक रहा है। आसमान से याद रखेंगे असम, ठीक है। और किस रूप में टपक रहा है? सौर ऊर्जा के रूप में टपक रहा है। दोस्तों, ऐसा ट्रिकी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, इसमें काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है, काफ़ी कम करना पड़ता है। आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।